या किसी भी क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में, तो यह मुद्दा यह है कि यह मुद्दा है हम लोगों को लैंग्वेज को लेकर के। यानी हम लोगों को पहले से पढ़ाया गया है हिंदी मीडियम में, और एक ही बार में हम लोगों को साइंस पढ़ने का मन है तो डायरेक्ट हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया इंग्लिश मीडियम में, जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है समझने में। तो मैं इसी दिक्कत को आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं, और इस दिक्कत का क्या सॉल्यूशन होगा उसका आंसर मेरे प्यारे दोस्त मिथिलेश जी देंगे। तो जैसा कि बताया गया कि साइंस यानी क्षेत्रीय लोग जो हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, हम सबको शुरुआत से ही जिस तरह से हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, जैसे ही हम सब इंटर पास करते हैं हमको मजबूरी साइंस में इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ता है। बल्कि आप साइंस मतलब जब इंटर या 10वां पास करके आप किसी भी टेक्निकल, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक किसी भी क्षेत्र में जाइए जहाँ पर साइंस की बात आएगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे क्षेत्रीय छात्रों को बहुत दिक्कत होता है समझने में, बोरिंग फील होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह क्लास छोड़कर भाग जाता है। तो आज हम इसी विशेष मुद्दा पर बात करेंगे कि क्या हमारे जो साइंस के लिए जो भाषा है क्या यह सही है, या क्या इस भाषा में चेंजिंग होना चाहिए, इस पर हम थिंक करेंगे। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान से है या किसी गाँव से है, किसी शहर से है, तो यह मुद्दा को जरूर सुने, ताकि हर बच्चा को पढ़ाई के क्षेत्र में भाषा बाधा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक भाषा बाधा होगा, जब तक हमारे देश किसी देश से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसा कि थोड़ा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शुरुआत में, जैसा कि चाइना के देख लीजिए। आज चाइना का हर व्यक्ति सेल्फ डिफेंस है, वो दूसरे को दिखाता नहीं है, उसका खुद लैंग्वेज है। अगर आप चाइना जाइएगा पढ़ने के लिए तो पहले आपको चाइना को भाषा को समझना पड़ेगा, बल्कि इंटरनेशनल भाषा को नहीं। तो वहाँ पर भाषा मायने नहीं रखता है कि आप किस भाषा से आते हैं, बल्कि उसे अपना भाषा से मतलब है। जो हमारा भाषा है उसी में समझेंगे, बल्कि वहाँ पर स्किल की बात होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्किल की बात न होकर एक इंटरनेशनल को दिखाता है कि हमारा भाषा इंग्लिश है। तो आज हम इसी भाषा पर बात करेंगे कि कहाँ पर क्या है, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो विकास जी कुछ प्रश्न रखेंगे। तो मिथिलेश जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न यह है कि आप हमको बताइए कि किस प्रकार हमारे क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए किस प्रकार समस्या उत्पन्न होता है जब वो बहुत बड़े लेवल का पढ़ाई पढ़ना चाहता है, यानी साइंस के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसको इंग्लिश में दिक्कत होता है। जबकि वो क्षेत्रीय भाषा जानता है, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा था, लेकिन उसको जब बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है तो उसको इंग्लिश भाषा में पढ़ना पड़ता है, जिसको पढ़ने में उसको बहुत दिक्कत होता है। तो आप बताइए कि क्या दिक्कत होता है और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि जो क्षेत्रीय व्यक्ति है जो गांव से बिलोंग करते हैं उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भाषा के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो छात्र गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पर एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही ठीक नहीं रहता है, वहां के बच्चे को हिंदी लैंग्वेज या थिथि भाषा, जो हर क्षेत्र का अपना भाषा होता है, उस भाषा में शुरुआत में उसे पढ़ाया जाता है। और उसको हाईलाइट करने के लिए जो गाँव का टीचर होता है, छोटे मोटे शहर का टीचर होता है, वो हिंदी में कन्वर्ट करते हैं हाईलाइट करने के लिए। लेकिन विद्यार्थी को, गांव को विद्यार्थी को यही लगता है कि अब हम हिंदी में पढ़ लेता है तो हमें बहुत कुछ हो गया। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। जब गांव के विद्यार्थी हिंदी मीडियम ठीक से पढ़ लेते हैं, जब वो इंटर पास करते हैं और या कोई पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक कुछ भी पास करते हैं, जब वो बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में साइंस के लिए पर्सनल पढ़ाई करने जाते हैं, तो उसको अचानक लगता है कि हमारे सामने क्या आ गया है, उसको समझ में नहीं आता है, उसको बोझ लगने लगता है। जिसके वो दीवाने होते हैं वहाँ पर आकर फंस जाते हैं वो बेचारे। क्योंकि छात्र कभी इंग्लिश का मीडियम के बारे में सोचता भी नहीं है कि हमको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और जब क्लास में टीचर इंग्लिश पढ़ा रहते हैं साइंस मीडियम में, तो जो गांव के स्टूडेंट होता है, अक्सर देखिएगा आप भी कभी साइंस पढ़े होगे किसी कॉलेज में, तो जब आप पढ़ते होगे तो आपको लगता होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, आपको नींद भी आ जाता होगा। या सिर्फ जी मिथिलेश जी, आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि इस बात को बहुत ज़्यादा हमको फील हुआ है कि हम क्लास कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोफेसर बोल रहा है कुछ, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि क्या बोल रहा है प्रोफेसर। जबकि मैं पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता था, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हुआ हूँ, तो इससे हमको हवा भी नहीं लगता कि प्रोफेसर क्या बोल रहा है और मुझे क्या सुनना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो बताइए आप कि इस दिक्कत का कैसे सोल्यूशन होगा। देखिए, इस दिक्कत का दो ही सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन यह है कि हर कॉलेज में, हर साइंस टेक्नोलॉजी में थिथि या हिंदी भाषा, ये दो भाषा यानी अपन भाषा या एक राष्ट्रीय भाषा है, ये दो भाषा में से
स्थिति अब सबका जो मातृभाषा होता है उसमें तो संभव नहीं है, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसमें संभव हो सकता है कि हिंदी में पढ़ाई होना चाहिए। अगर हिंदी में पढ़ाई होता है तो हम पूरे गर्व के साथ कर सकते हैं कि मेरे भारत के 95% स्टूडेंट जो गांव घर से बिलोंग करता है वो हिंदी में पढ़ लेगा। क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में बात करते हैं जो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक है, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम इतना ही इम्पोर्टेंट है तो बड़े से बड़े क्रिएटर को करोड़ों अरबों व्यू हिंदी मीडियम में क्यों जाता है? इसका पास रीजन है कि हमारे देश में हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को हिंदी आता है, राष्ट्रीय भाषा, तभी तो इतना व्यू जाता है। और एक बात और हमको समझ में नहीं आता है, अगर हर चीज़ इंग्लिश में ही साइंस पढ़ना होता है तो आज बड़े बड़े क्रिएटर हिंदी मीडियम में क्यों समझाते हैं? और सब देखता है वीडियो, और सब वीडियो देखता है, हिंदी सबको समझ में भी आता है, तो फिर इंग्लिश क्यों, हमको ये भी समझ में नहीं आता है। तो इसका सीधा सोल्यूशन है कि सरकार को चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाई कराना चाहिए, या दूसरा उपाय यह है कि बचपन से, यानी जब बच्चा 5 क्लास तक जाता है तो शुरुआत से इसको इंग्लिश में जबरन देना चाहिए, आकर्षण देना चाहिए, और जैसा ही 6 क्लास से बच्चा आगे की ओर पढ़ता है तो उसको यह फिक्स करना चाहिए कि आपको साइंस पढ़ना है कि आर्ट पढ़ना है। अगर बच्चा के मन में साइंस में रुचि है तो उसको सीधा सा इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना पड़ेगा, यह बात फिक्स कर देना चाहिए, ताकि आगे चलकर विद्यार्थी को कोई तरह का दिक्कत ना हो। जिस तरह की दिक्कत आज हो रहा है कि विद्यार्थी, प्रोफेसर इधर पढ़ा रहा है, विद्यार्थी सो रहा है, ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही हो सकता है 2 सोल्यूशन। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि पहला सोल्यूशन यह है कि जो क्षेत्रीय भाषा है, जो हिंदी भाषा है हमारी मातृभाषा, उसमें पढ़ाई होना चाहिए। या अगर जिसको साइंस पसंद है तो उसके लिए शुरुआत से ही इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, इंग्लिश भाषा में उसको पढ़ाना चाहिए। आपका 2 सोल्यूशन यही है? यही 2 सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन है, जिसके वजह से हमारा देश आगे बढ़ सकता है और किसी भी फील्ड में ग्रोथ कर सकता है। तो मेरा इससे अगला क्वेश्चन है कि जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो हमारी सरकार इस चीज़ पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हमारी सरकार इस चीज़ पर क्यों नहीं गौर कर रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे सरकार है, या हमारी जो सरकार है, अधिकतर 95% ऐसे सरकार है जो गांव घर की स्थिति देखा नहीं है, जो कभी गांव घर के स्कूल नहीं आए, जो कभी गांव घर के बच्चा से नहीं मिला है, जो कभी गांव घर के कोचिंग नहीं गए है, उसको क्या पता कि भाषा की दिक्कत क्या होता है, जो हमेशा शहर में रहे हैं और उसका बेटा बेटी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ता है, और जो इसके लिए कोचिंग की व्यवस्था होता है वहाँ पर फुल्ली इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, और जो उसका बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, यूकेजी, नर्सरी से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाषा होता क्या है। उसको जो हो रहा है वह चल रहा है, उसको सही लगता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत जब होता है जब अपने ऊपर पड़ता है, लेकिन उसको इस समस्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको अपने ऊपर समस्या कभी एवे नहीं किया है। और अगर वो इतना ही देश के बारे में सोचते, इतना ही भविष्य के बारे में सोचते, इतना ही साइंस के बारे में सोचते, इतना ही शास्त्र के बारे में सोचते, तो आज इस भाषा के लेकर जरूर कुछ मुद्दा बनाया होता, जिससे आज हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ाते समय सोते नहीं बल्कि ध्यान से पढ़ते। हमको यही लगता है। जी बिल्कुल सही बात है कि जब तक नेता को खुद इस दिक्कत का फील नहीं होगा तब तक वह इस प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं देगा। सही बात है। सभी टीचर को अपने अपने जो बच्चे को इंटर पास करके भेजते हैं उसको यह बात सिखाना चाहिए कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको समस्या आएगा, और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब आप हिंदी मीडियम या अपनी समान भाषा में पढ़िएगा। तो इसके लिए सभी टीचर को अपने साथ को प्रेरित करना चाहिए, तभी उसको यूनिवर्सिटी या किसी टेक्निकल में पढ़ाई करने से भेजने से पहले यह बात सिखाना चाहिए, ताकि हर विद्यार्थी अपना खुद की लड़ाई खुद लड़ सके। क्योंकि जिंदगी में जब तक कोई भी व्यक्ति खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ते हैं उसके लिए कोई दूसरा और नहीं आता है। तो सभी साथ को इस समय ऐसा समय है कि खुद को लड़ाई खुद से लड़ना होगा, और हर विद्यार्थी को एकजुट होकर अपना मांग रखना होगा कि हमको पढ़ाई के क्षेत्र में भाषा दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक पढ़ाई के क्षेत्र में भाषा ही दिक्कत होगा तो उसको क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, गोबर गणेश होता चला जाएगा लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी विद्यार्थी को एकजुट होना चाहिए, और कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में, सभी कॉलेज में आंदोलन करना चाहिए, और सरकार को भी इस आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यह कोई आम आंदोलन नहीं है, यह छात्र आंदोलन है, और छात्र आंदोलन का मतलब सीधे फ्यूचर से जुड़ा होता है, भविष्य से जुड़ा होता है। क्योंकि जब छात्र असंतोष रहेगा तो देश का हाल क्या होगा? क्योंकि छात्र ही देश की हर समस्या का
समाधान निकाल सकता है। तो सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र का हर समस्या को संतुष्टि से संपूर्ण और पूर्ण करना चाहिए। तभी हर छात्रों को न्याय मिलेगा और हर छात्रों को हिंदी मीडियम में समझने का मौका मिलेगा। और हम गर्व के साथ कर सकते हैं कि जब छात्र को साइंस में हिंदी मीडियम या अपनी भाषा में समझ में आ गया ना, उस दिन हर गांव से 2 साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट फिक्स है। आज से 10 साल के बाद अगर इस वर्ष चालू हो जाता है तो 10 साल के बाद हर गांव से 1-2 साइंटिस्ट फिक्स रहेगा। और हम गर्व से कर सकते हैं कि हम चाइना, जापान जैसे देशों से मुकाबला कर सकते हैं टेक्निकल दुनिया में। तो आपका कहने का मतलब है कि नेता सब तो नहीं ध्यान दे रहा है, तो स्टूडेंट को खुद अपना प्रॉब्लम व्यक्त करना चाहिए सोशल मीडिया पर, या किसी भी आंदोलन के तहत उसको व्यक्त करना चाहिए कि मेरे पास ये समस्या है। यानी सरकार तक यह बात पहुंचना चाहिए और सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हम इन समस्या को जल्दी समाधान करें, क्योंकि स्टूडेंट का समस्या आप समझ ही सकते हैं कि वह देश की समस्या है, फ्यूचर के साथ है। तो सरकार के पास इस समस्या को पहुंचाने के लिए हम स्टूडेंट को ही मेहनत करना पड़ेगा, हम स्टूडेंट को ही प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और जो भी इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, अगर आप चाहते हैं कि इस दिक्कत का सोल्यूशन हो, तो आप कमेंट में एग्री करके भेजिए, यानी एग्री लिख करके भेजिए कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और हमको इस समस्या से सोल्यूशन चाहिए, हमको इस समस्या से छुटकारा चाहिए। तो आप लोग कमेंट में एक चीज़ लिख करके भेजिए कि हाँ, हमको इस समस्या से छुटकारा चाहिए। तभी हम सभी को पता चलेगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट समस्या है जिसका सोल्यूशन अति आवश्यक है। और एक काम और कर लीजिए कि जिसको भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस स्टूडेंट को यह वीडियो भेज दीजिए जिससे कि उसको पता चले और यह वीडियो के तहत सभी को जानकारी मिले कि हाँ, इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। और मैं इसे अगला क्वेश्चन यह पूछना चाहूँगा मिथिलेश जी से कि मिथिलेश जी, आप यह बताइए कि अगर मान लीजिए हमको साइंस पढ़ना है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों नहीं चूज़ कर सकते हैं और हिंदी को ही क्यों चूज़ कर सकते हैं? अगर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत होगा, या हिंदी को चूज करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत होगा? इसके बारे में हमको समझाइए। देखिए, इंग्लिश पढ़ना कोई गलत नहीं है, एक तरह से क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ना ठीक है, लेकिन ठीक तो वहाँ है ना जब समझ में आए, ठीक तो वहाँ है जब समझ में आए। अरे कोई बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको नींद आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज को लेकर हम क्या करेंगे? नाचेंगे कि घूमेंगे? क्या करेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेकर? यह स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसके लिए है जिसकी बच्चा जब जन्म लेते हैं, जब प्राइमरी स्कूल जब नर्सरी या कहीं यूजी में जाते हैं तब से इंग्लिश पढ़ाया जाता है, उसके लिए यह स्टैंडर्ड लैंग्वेज सही है। लेकिन गांव घर के बच्चा को कहाँ संभव है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ने के लिए गांव के बच्चे को 10,000 रुपया जरूरत पड़ेगा प्रत्येक मंथ, और उस गांव के एक परिवार को, एक व्यक्ति को 10,000 रुपया एक महीना में भी कमाई नहीं है। तो कैसे स्टैंडर्ड पढ़ेगा, कैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखेगा? तो हम यह कभी नहीं कहते हैं कि चूज नहीं करना चाहिए, चूज करना चाहिए, लेकिन गांव की जो सवाल है, गांव के बच्चे की सवाल है, हम कभी बड़े अमीर साथ की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा उसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में जो गांव के बच्चे हैं जिसके साथ यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का यही है कि गांव के विद्यार्थी को इंग्लिश मीडियम चूज करने में उसको इतना पैसा नहीं है, और नहीं गांव के ऐसा कोई टीचर है जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे को समझा सके। उसको इस इंग्लिश मीडियम को समझने के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज, स्टैंडर्ड टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा। और स्टैंडर्ड टीचर, स्टैंडर्ड कॉलेज का फी आप ही समझ सकते हैं कि 1 साल का 1.5 करोड़ 1 करोड़ तक भी हो सकता है। और बहुत प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टरी के पढ़ने के क्षेत्र में जाइए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो आपको 1.5 करोड़ 1 साल का पढ़ सकता है जनरली। अगर आप वहीं इंटर का पढ़ाई अगर इंग्लिश मीडियम में कहीं बढ़िया जगह से कीजिए तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपया पढ़ सकता है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इतना विद्यार्थी को, इतना गाँव घर के गार्जियन के पास पैसा आएगा कहाँ से? तो आप एक ही ऑप्शन होता है कि गांव घर के बच्चों को भी हर चीज़ को समझने का राइट है, क्योंकि गांव घर के बच्चे में पास जितना इंटेलिजेंट होता है ना, उतना इंटेलिजेंट किसी के पास नहीं होता है। क्योंकि गांव के बच्चे अपने पापा, अपने फैमिली के कुछ काम करते हुए देखते हैं। जब अपने पापा अपने फैमिली को काम करते हुए देखते हैं तो उस दिन बच्चा ठान लेता है कि हमको भी कुछ करना है। लेकिन जैसे ही वह साइंस के क्षेत्र में कहे, तो साइंस के क्षेत्र में जो मनोरंजन आते हैं वो इंटर के बाद हर साल का मनोरंजन खत्म हो जाता है। इसी मनोरंजन को बनाए रखने के लिए गांव घर के छात्रों को हिंदी मीडियम की बहुत ही जरूरी है। तो हम बहुत ही जरूरी है, इसलिए बच्चों को हिंदी मीडियम ही चूज करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम इतना जल्दी संभव नहीं है। उसको 1, 2 साल 3 साल समझने में ही लग जाएगा और चौथा साल में उसका सेमेस्टर ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करेगा इंग्लिश सीखकर? ठीक है, तो आपका कहना यह है कि इंग्लिश मीडियम
का पढ़ाई सब कोई एफर्ट नहीं कर सकता है, यानी सब कोई उसके योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग गांव के हैं और गांव के स्टूडेंट के पास उतना इनकम नहीं होता है जिसकी वजह से वह इंग्लिश लैंग्वेज एफर्ट कर सके। तो आपका कहने का मतलब है कि गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सफिशिएंट नहीं है और उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर सरकार यह चाहे कि गांव के बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन सुविधा दे दे तो यह इस समस्या का थोड़ा सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल पे सरकार ऐसा करेगा। तो यही ठीक है कि इंग्लिश मीडियम को जो बच्चा को इंग्लिश मीडियम का आवश्यकता है तो उसको शुरू से ही पढ़ाया जाए और गांव के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम ही ठीक है। और यह पूरे भारत में ऐसा किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में ही नहीं सभी फील्ड में किया जाना चाहिए ताकि उसको समझ में आए। और जितना भी मतलब बड़े से बड़े कॉलेज है, क्योंकि गांव घर के ऐसा बहुत परिवार है जो अपने बच्चों को बढ़िया कॉलेज में पढ़ाना चाहता है और पढ़ाते भी है, वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। तो हम उन बड़े बड़े कॉलेज को भी बात करते हैं जहाँ पर अमीर की बेटी चाहे नेता का बेटा बेटी पढ़ता हो, उस कॉलेज में भी हिंदी की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि गरीब का बच्चा उस कॉलेज में नहीं पढ़ता है, जिसके पास इतना औकात है वो पढ़ाता है, अभी भी पढ़ाता है। तो उस कॉलेज में भी क्षेत्रीय भाषा का योगदान होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा का योगदान होना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल भाषा का नहीं। तो ठीक है, यह भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि जहाँ भी हिंदी मीडियम के या क्षेत्रीय गाँव के बच्चे होंगे वहाँ भी इंग्लिश छोड़ करके हिंदी मीडियम पे जोर दिया जाए और हिंदी मीडियम का टीचर उपलब्ध कराया जाए, जिसकी वजह से कि दोनों बच्चों को फ़ायदा हो और दोनों बच्चे आगे बढ़ पाएँ। लेकिन हमको लगता है ज़्यादातर जोर देना चाहिए मातृ भाषा पे, यानी हिंदी भाषा पे जोर देना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने देश में कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने स्टडी के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को अपने भाषा पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि जो अपना भाषा है वो अपना पहचान है। हम दूसरे के पहचान के लेकर क्यों चले, खुद को अपना पहचान बनाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो पता नहीं क्या सोच लेते हैं कि हमको स्टैंडर्ड बनना है। ये स्टैंडर्ड क्या होता है यार, हमको समझ में नहीं आता है। अरे जो आप बोल रहे हैं वो दूसरों को समझ में तो आना चाहिए पहले, स्टैंडर्ड क्या होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी भाषा की जो पहचान है वो दिखाना चाहिए दुनिया को, बल्कि दुनिया की भाषा को नहीं कि उनको भारत में पहचान दिखाना चाहिए, बल्कि भारत की पहचान को दुनिया में दिखाना चाहिए। वैसे भी हमारा हिंदी भाषा जो है हमारी मातृभाषा किसी भाषा से कमज़ोर थोड़ी है। इतना अच्छा लैंग्वेज है हिंदी भाषा कि इसको अगर कोई अच्छा से पढ़ लेता है तो उसको बोलने में इतना मज़ा आता है। हिंदी आप शुद्ध हिंदी सुनिए, इतना अच्छा लगता है सुनने में और इतना अच्छा लगता है बोलने में कि मत पूछिए। हमारा हिंदी भाषा भी किसी भाषा से कम नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसको प्राइमरी क्यों नहीं देते हैं, दूसरे कंट्री का भाषा क्यों हम उपयोग करते हैं, और उपयोग भी करते हैं तो उसको गर्व से उपयोग करते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा को हम गर्व से उपयोग भी नहीं करते हैं, जबकि बोलने में शर्म आता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने भाषा पर भी गर्व होना चाहिए और गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा भी बहुत अच्छी भाषा है। हिंदी आप समझिए और बोलिए, बहुत अच्छा लगता है बोलने में, फील करने में भी अच्छा लगता है। तो यही दिक्कत था कि आप लोग को अगर यह समस्या हो रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस दिक्कत को ठीक किया जाए, या हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। और नहीं इस दिक्कत का सलूशन होगा तो हमारा देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, AI के फील्ड में कभी भी बेहतर नहीं कर पाएगा। हर एक फील्ड में बेहतर करने के लिए हमको अपने क्षेत्रीय भाषा का ही उपयोग करके हमको बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो ठीक है मिथिलेश जी, अब अपने इस दिक्कत को लेते हुए वीडियो को समाप्त कीजिए, अपने इस बातचीत को अंत कीजिए। देखिए, हम बातचीत को यहीं पे अंत करते हैं, लेकिन जो हमारे वीडियो अभी आप देख रहे हैं उनसे बस हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यह समस्या हमारा और आपका बच्चा का समस्या है। जो आप अभी पढ़ रहे हैं यह मत सोचिए कि ये सिर्फ आपका समस्या है। अगर आप आज नहीं जागेगा तो कल आपका बच्चा के साथ ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप सब जागिए और हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के जो एक प्रोफेशनल ग्रुप होता है उस ग्रुप में इस वीडियो को डालें, ताकि हर बच्चे के पास यह वीडियो को पहुंचे और अपने अधिकार को समझे, अपने मांग को समझे और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल्स के पास यह मांग रख सके। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अपना रास्ता खुद चुनिए और खुद ही आगे बढ़ने का हिम्मत रखिए, क्योंकि आपका लड़ाई आप खुद को लड़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। तो इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पर विचार कीजिए और सोचिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए।